हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में कि जब हम लोग कोई सर्विस सप्लाई करते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसेस है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखो, जैसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब है, बोलो। मैंने बताया था आपको कि जब हम लोग कोई गुड्स सप्लाई करें तो उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, और जब कोई सर्विस सप्लाई करें तो उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब सप्लाई का मतलब सेल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सेल। तो अभी तक जो हम खरीदे बेचे थे वो केवल गुड्स बेचे थे, अब हम लोग सर्विस बेचने वाले हैं। तो आप बताओ, जो गुड्स के कंडीशन में था वही तो सर्विस के कंडीशन में भी होगा। मतलब इंटर स्टेट इसमें भी आएगा, उसमें भी आ रहा था, इंट्रा स्टेट इसमें भी आएगा, उसमें भी आ रहा था, सीजीएसटी उसमें भी लग रहे थे, या जीएसटी लग रहे थे, आईजीएसटी लग रहे थे, इसमें भी लगेंगे। तो बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा, काम करने का तरीका सेम है, मोड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखो यही पे देखो बताया जा रहा है कि आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी इन द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर। क्या करते हैं हम लोग, अपने कंपनी में जीएसटी इनेबल करने के बाद हम लोग जो इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड जो सप्लाई करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए किस वाउचर का प्रयोग करते हैं? सेल वाउचर और परचेज वाउचर का। सेम वही स्टेप है। इसके बारे में और बताया जा रहा है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेल बी द इंट्रा स्टेट सप्लाई इफ द सर्विसेज प्रोवाइड एंड सर्विसेज रेसिपिएंट्स आर लोकेटेड इन द सेम स्टेट। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है क्या है? वो ऐसा सप्लाई है कि जो व्यापारी जो हमारे होंगे जिसको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर मेरा जो व्यापार है और उस पर्सन का जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका व्यापार सेम है तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और जीएसटी तो आपको पता ही है कौन सा जीएसटी लगेगा, इसीलिए इस पे चर्चा नहीं करना है, हमको क्वेश्चन पढ़ना है। ध्यान देना, नीचे आएंगे और क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसके बारे में इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। और देखो सेकेंड, देखो हमें बताया भी जा रहा है कि सिमिलरली सप्लाई ऑफ द सर्विसेज सेल बी इन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड एंड सर्विसेज स्पेंट ऑन लोकेटेड इन द डिफरेंट स्टेट। मतलब इंटर स्टेट का बोलेंगे जब हम लोग सप्लाई करते हैं और जिसको सप्लाई करते हैं उसका स्टेट क्या है, हमारे स्टेट से डिफरेंट स्टेट है, कोई अदर स्टेट है तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट, और वहां पर लगेगा आईजीएसटी। ये रूल सेम वही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक दिया है यहाँ पे टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज। ध्यान देना, टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज। टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें टैक्स उस रेट के बाद ऐड किया जाएगा। टैक्स क्या किया जाएगा? उस रेट के बाद ऐड किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, देखो, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। मतलब गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने रुपए का? 5 लाख टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मतलब जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब जो मेरा कंपनी है, मेरा फर्म है, हम एक सर्विस दे रहे हैं, वो भी किसका दे रहे हैं? एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग मतलब जी, और कितने का दे रहे हैं? 5 लाख रुपए का दे रहे हैं, वो भी किसको? सेलो इंटरप्राइजेस को, और वह है गोरखपुर। हाँ, इसमें जीएसटी 18% ऐड हो रहा है। चार्ज ऑन द इनवाइस विथ रेफरेंस नंबर 7GCPL गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप आसानी तरीके से सेल कर ले जाएंगे। देखो इनका जीएसटी नंबर भी दिया है, तो आप बताओ जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है? बोलो।
ध्यान दीजिएगा, इसके जैसा और भी क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है? मतलब कुछ नया नहीं है आज इसमें, सब हम पढ़ चुके हैं, बस एंट्री करके दिखाना आप। जाना कैसे जाना कैसे करता है ये काम कर रहा हूँ कोई दिन और ये प्लीज माइक्रोफोन बंद करो गधा। पहले चालू हो गया क्या उधर भी? क्या दबाएं? ये फिट, और इस बार सिंपल ले लेंगे क्या, सेल्स वाउचर, और दबाएंगे कंट्रोल के साथ एच। क्या दबाएंगे? कंट्रोल एच। क्यों? मोड को चेंज करना। कौन सा वाउचर लेना है इसमें, बोलिए। चलो इसमें सभी लोग खड़े होंगे, जिसको नहीं पता है कौन सा इसमें लेंगे मोड, वो लोग खड़े हो जाए, जल्दी से खड़े हो। जिनको नहीं पता खड़े हो, सबको पता है। इससे सबको पता है किसका क्या लेंगे, बताओ तब। हाँ देवाशीष, तुम स्टॉक क्यूरी पूछ रहे थे ना, इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे सपोज मान लो मैं सेल वाउचर के क्वेश्चन कर रहा हूं कोई भी, और वहां पे बेचते समय ही किसी प्रोडक्ट का रेट हमको पता करना हो कि हमने कितने में खरीदा था, तो वहां पे स्टॉक क्यूरी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं ले लेता हूं कि यहाँ पे मैंने जो जियो M2S मॉडेम खरीदा था, कितने में खरीदा था यह चेक करना है, तो यही भी दबा देंगे अल्ट के साथ यस, तो बता देगा कि आपने 10 पीस खरीदा था और रेट था 950, टोटल 9500 रुपए का खरीदा था। इसके लिए स्टॉक क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, सेल करते समय किसी प्रोडक्ट का रेट ज्ञात करना हो तो। वैसे ही देखो यहाँ पे आते हैं और लेनोवो G56 डेस्कटॉप ले लेते हैं, इसका रेट ज्ञात करना है, अल्ट एस दबाएंगे तुरंत पता चल जाएगा। एक बार खरीदा था तो 24,500 में खरीदा था, और दूसरी बार खरीदा था तो 27,500 में खरीदा था। यह हम आसानी तरीके से स्टॉक क्यूरी से पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सबको दिखाएगा बाबू कितना परचेज किए, सेल किए, कुछ किए नहीं, इसीलिए नहीं दिखा रहा है, वहां से नॉर्मल जाके देखना पड़ेगा स्टॉक समरी से, ठीक है। सेल किए रहेंगे तो भी दिखाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और अगला है टॉपिक एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। तो देखो हमने टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड के बारे में समझाया था। तो एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है वैसे सर्विस, वैसे प्रोडक्ट जिसमें जीएसटी चार्ज न हो, ऐसे सर्विसेज को, ऐसे गुड्स को एग्जेम्प्टेड सर्विसेज या एग्जेम्प्टेड गुड्स कहा जाता है। और अच्छे से हम लोग समझे थे, यही देखो लिखा गया है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आर द सर्विसेज विच आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कई सारे ऐसे सर्विस हम बेचेंगे जिसमें जीएसटी 1% चार्ज नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या जीएसटी चार्ज करता हूँ क्या? नहीं, इसमें जीएसटी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं
इसमें गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाया है, तो जाहिर सी बात है जो हम बेचेंगे तो जीएसटी भी नहीं लेंगे। तो कौन कौन से आ सकते हैं इसको थोड़ा समझते हैं, जानते हैं। तो देखो लिखा गया है कि सम एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, मतलब कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के बारे में जानने वाले हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखो पहला बताया जा रहा है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। सेकेंड बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी सेकेंड है। थर्ड बताया जा रहा है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज लाइक सप्लाई ऑफ फार्म लेबर कटिंग हार्वेस्टिंग ईटीसी। और फोर्थ बताया जा रहा है सर्विसेज बाई आरबीआई ईटीसी। मतलब चार हमने एग्जांपल दिया है कि इसमें जीएसटी 1% जीएसटी ऐड नहीं है और ये एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है। तो चलिए एक एक करके डिटेल में इसको समझते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो दिया है, क्या दिया है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। मीन्स मतलब यह है कि मैंने बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बनवा लिया और मेरे पास वो बिल्डिंग बहुत ज्यादा पर्याप्त है और बहुत सारे लोग रहने के लिए मेरे पास आए किराए। जैसे मान लो आप ही लोग हो, अगर दूर से बिलोंग करते हो तो पढ़ाई करने के लिए आप लोग रूम लेते हो ना? नहीं लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेरे पास बिल्डिंग है तो मैं रेंट पे दे सकता हूँ और रहने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए नहीं। वह रेजिडेंशियल हाउस का मतलब है कि आप आवास बनाओगे, ठीक है, रहोगे वहां पे, और अकेले रहो या फैमिली के साथ रहो, ठीक है। अगर उसमें व्यापार नहीं किए हो तो ऐसे सर्विस को जब बेचोगे तो उसपे जीएसटी आप ऐड नहीं करोगे। मतलब अगर कोई पर्सन आया, मैंने किराया बता दिया कि हर महीने 3000 आपको देना है, लेकिन उसपे ऐसा नहीं कहेंगे 3000 के बाद 18% जीएसटी देना, ठीक है, उसपे जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर वही व्यापार से रिलेटेड होता तो गवर्नमेंट ने उसका अलग रूल बनाया, ठीक है। मतलब ऐसा हाउस, ऐसा बिल्डिंग हम सर्विस दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, जो किसी आवास के लिए दे रहे हैं, कोई पर्सन आएगा उसमें रहेगा तो उसको उस पे जीएसटी 1% चार्ज नहीं करना है। सेकेंड बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी। मीन्स अगर मान लीजिए कोई हमारे यहाँ बिल्डिंग में रहता है और उसको बिजली की जरूरत है तो जाहिर सी बात है ऐसा पहले वो कनेक्शन करवाएगा। अब कनेक्शन करवाने के बाद अपने घर में वो लाइट जलाएगा, ठीक है। पता नहीं कब तक रहेगा, 1 महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, 3 महीना रहेगा। तो जहाँ पे जाएगा कहाँ पर कनेक्शन करवाएगा, कनेक्शन करवाता रह जाएगा। तो इसके लिए उस मालिक से पूछ सकता है, बता सकता है, कह सकता है कि आप मुझे सर्विस दे दीजिए। किसका? जो आपके पास पावर है, मैं अपने घर में, ठीक है, अपने हाउस में 1 मीटर लगा दूंगा, जितना मैं कंज्यूम करूंगा और आपका जितना बिजली का बिल आएगा उस यूनिट के हिसाब से मैं उतना पैसा पे कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे अब जाहिर सी बात है वो सर्विस खरीद रहा है और ये बेच रहे हैं, उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड बताया जा रहा है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। मतलब जितने एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज हैं, और चाहे कटाई हो, चाहे बुआई हो, चाहे दवाई हो, मतलब जो भी है उस पे 1% जीएसटी नहीं है। आपको बताइए कैसे? मान लो आप लोग देखे हो ना, अभी हाल ही में रोपनी आने वाला है, ठीक है, रोपनी धान का। तो देखते हो बहुत सारे ठेकेदार होते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग हर एक मजदूर के पास नहीं जाते हैं, एक बार ठेकेदार के पास जाते हैं और कह देता है कि मेरा इतना बीघा, इतना कट्ठा खेत है और रोपना है, ठीक। वो फिक्स कर लेता है अमाउंट और कहता है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ उसमें जीएसटी चार्ज करता है क्या? नहीं करता है। लोग बोवाते भी हैं, कटवाते भी हैं, दवाते भी हैं, बहुत सारे काम होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। उस पे 1% जीएसटी चार्ज नहीं है, क्लियर है। और उसके बाद अगला है लास्ट सर्विसेज बाई आरबीआई। जो आरबीआई आपको सर्विस देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आप पे 1% टैक्स चार्ज नहीं करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज आ सकते हैं जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो आपको फी लेता हूँ आपसे, फी पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करता हूँ। ऐसे कई सारे आ सकते हैं, मैनुअली में कुछ एग्जांपल बताया हूँ, जिसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। क्लियर है? चलिए इसमें किसी को दिक्कत तो बताए। चलिए क्वेश्चन दिया है, देखो अब हम कंप्यूटर पढ़ाते पढ़ाते अब हम खेती करवाने लगे। देखिए यहाँ पे क्या है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर सर्विसेज
क्या कर रहा है? गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर सर्विसेज, मतलब जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है वो एग्रीकल्चर का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किसको? खुशी फार्म को। नहीं कहते हैं राजा साहब कितना बड़ा फार्म है, ठीक है, और बहुत बड़ा खेत है, बहुत ज्यादा है, लोग काम करते रहे थक जाते हैं। तो इन्होंने आया मेरे पास और इन्होंने हमको क्या किया, हमसे सर्विस खरीदा और हमने सर्विस बेचा। कितने का बेचा? 50,000 एंड दिस सर्विसेज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी टैक्स। तो कोई बात नहीं, ये तो सिंपल आराम से कर ले जाएंगे। आते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वाउचर कंट्रोल प्लस एच, अकाउंटिंग इनवाइस, रेफरेंस नंबर नहीं दिया है ना, चलो हम दे देते हैं 001। अल्ट सी खुशी फार्म क्या है हमारी? सन्ड्री डेबिटर। कहाँ एड्रेस है? पढ़ रहा हूं ना, जीएसटी का कोई मतलब है नहीं। क्या सर्विस दे रहे हैं? एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। ये भी हमारा इनकम है, यही हमारा काम ही है, इनडायरेक्ट इनकम। इस पे जीएसटी है क्या? नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। कितना है? 50 है, बस इंटर एक्सेप्ट। इस पे जीएसटी चार्ज करना ही हो गया, कंप्लीट। हो गया, चलिए।